Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, वो आपके लिए खास क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग पर। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन पे है। अगर आप अपने एक्स के लिए देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली बेशक आप दे सकते हैं, डेफिनेटली। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो है। सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द डेविल। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। कैप्रिकॉर्न मकर राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस भी है। 9, 15, 3, 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट। 9, 15, 3 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन की मेंटालिटी कुछ इस प्रकार है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्वभाव अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिव है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को जैसे हुकूमत करना, सबके ऊपर राज करना, उस तरह से है। ठीक है, किसी को भी अपने बराबर का ना सोचना, ये तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है इनमें, चाहे आप मानो या ना मानो। दे हैव दिस काइंड ऑफ वीकनेस that they feel that they are superior to anyone। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शंस है, तो वो किसी को भी अपने इशारों पे नचा सकते हैं। ये इंसान की और भी एक फितरत जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये व्यक्तिगत जीवन में जो मुझे यहाँ पे, अगर आप इनके साथ बिल्कुल मतलब कांटेक्ट में तो नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में भी कभी कभी आ जाते हैं, तभी भी आप देखते हैं इनका जो है एटीट्यूड जो है कुछ समय तक सही रहता है, फिर कहीं ना कहीं पे जैसा आपको लगता है ये क्या बदल जाते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, द वॉइस चेंज जो हो जाता है ना, वॉइस चेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कभी कभी बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट टोन में बात करना, और कभी कभी बहुत ज़्यादा एकदम थ्रिलिंग सेंसेशन हो जाएगा। आपको लगेगा कि कहाँ से बात कर रहे हैं, इतना जोर से आवाज बुलंद करके बात करेंगे। ये इंसान जो है एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ एक नई दौर, ठीक है, एक नई जिंदगी। और उसी वक्त उनको ऐसा लगता है कि मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रही हूँ, और कहीं ना कहीं पे अगर मैं पीछे गया और ये पीछे गई तो शायद बहुत सारे रिश्ते को मुझे खोना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि उनके परिवार वाले हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब उनको ऐसा भी लग सकता है कि उनको आपके साथ, ठीक है, कदम से कदम मिला के फिर उनको चलना पड़ेगा। लेकिन वो भी क्या करे, वो परेशान हैं। और जब वो उनका जो गोल्स मतलब जो भी उनके माइंड पे है, वो जब अचीव नहीं कर पाते हैं, जब टारगेट मिस कर देते हैं, तब उनको लगता है कि वो अकेले हैं ना, इसीलिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप साथ होते तो हो जाता। ये इंसान को अगर आपने, ठीक है, आप मूव ऑन कर गए रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका जो है बिहेवियरल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा खराब होता गया। मैसेजेस का रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट में तो दूर की बात है, इंस्टेंट तो दूर की बात है,
इवन फ्यू आवर्स, इवन एक दिन के बाद भी इनका रिस्पॉन्स ना आना आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन दिए। इवन इन्होंने जो है अगर किसी ने आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में कुछ कहा भी होगा, ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपका करियर में भी, तो भी इन्होंने कोई भी आपको आश्वासन नहीं दिया। जैसे होता है ना कि पार्टनर रहते हैं तो कितना अच्छा होता है, बोलते हैं कि ठीक है चलो जाने दो, आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो अपना करियर का, बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जैसे कुछ लेना देना ही नहीं था आपसे, जैसे उनका जो है हृदय जो है कहीं ना कहीं पे फ्रीज हो गया। ओके, सो व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज देयर माइंड, यू नो, उनका हार्ट जो है इट्स फिल्ड विथ मनी, मनी मैटर्स। हृदय जो है कहीं ना कहीं पे पैसे से भरा हुआ होगा तो उसको सिर्फ पैसे ही देंगे, ये बैलेंस्ड इमोशंस नहीं था उनमें। अभी इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो सोच समझ के कदम लेना चाहिए था, एंड आई लॉस द रिलेशनशिप। अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी सेटल्ड है, ठीक है, उस तरह से लग रहा है। उनको लग रहा है पैसा हो सकता है मेरे पास, लेकिन यू कैन से देयर इज नो इमोशन, ठीक है। मेरे जूनियर्स भी मेरे तरफ कोई सिंपैथी शो नहीं करते, मेरे सीनियर्स भी नहीं करते, ठीक है। इवन मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ अगर मिक्स होते हैं तो पैसे की वजह से मैं उनके ऊपर खर्चा करता हूँ या खर्चा करती हूँ तभी होते हैं वो, उस तरह से। नाउ लेट मी वेरीफाई, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? व्हाई देयर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? व्हाई देयर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स? वी डू हैव इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। यहाँ पे भी एक सेलिंग का कार्ड है, देखो आराम से यहाँ पे आसमान के ऊपर वो जा रहे हैं। यहाँ पे भी उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एकदम प्लानिंग मुताबिक जो है सब कुछ करना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट में चला जाएगा। ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके लिए कुछ प्रेजेंट्स, कुछ गिफ्ट्स लेके आना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शहर जो नीचे है, ठीक है, जो यहाँ पे कोई गर्मी का एहसास तो नहीं है, तो आपके हृदय में कुछ है उनके लिए। विल यू वेलकम देम बिकॉज दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, या यू विल जस्ट ड्राइव देम अवे? क्या आप उनको ठुकरा दोगे, क्या आप उनको वेलकम करोगे? ये विषय में उनका बहुत ज्यादा सोचना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स? रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आप बहुत ज्यादा चमक रहे हो, आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, और जहां पे लाइट होता है वहीं पे लोग जाते हैं। कीड़े मकोड़े, मॉस्क्विटोज, बटरफ्लाई, फ्लाईज, जहां पे भी रोशनी होगा वहीं पे जाएगा, बिकॉज वहां से आकर्षित होते हैं, इवन एनिमल्स, एवरीथिंग। सो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन पर है, आप खुश है, ठीक है। जब से आपने इनको कहीं ना कहीं पे आप उनसे डिटैच हुए हैं, तब से आपने अपने आप को ज़्यादा समय दिया है, अपने आप को समझा है, अपने आप को पैम्पर किया है, और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या वो सही जगह पे जा रहे हैं, क्या उनको डेस्टिनेशन जो है कहीं ना कहीं पे आप दिखाई दे रहे हो तो वो सही है या नहीं। बिकॉज यू नो, इफ दिस पर्सन is going to reach your destination, क्या अगर वो आपके डेस्टिनेशन पे आए तो क्या आप ऐसे ही you will just accept them? यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। why there is so devilish? why there is so devilish thing? savory, passion and pleasure, इसी के वजह से तो आपने शायद इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, आपका आर्गुमेंट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा भरवल स्पैट हुआ था। इनका मोह माया एडिक्शन जो है दूसरा रिलेशनशिप के ऊपर, हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो तभी भी, इसके अलावा भी कोई और रिश्ता, या फन एंटरटेनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ढेर सारा पैसा ड्रेन कर देना, वेस्टेज कर देना, और जब आपने क्वेश्चन किया तब कहीं ना कहीं पे झगड़ा शुरू हुआ, और उस आदत का कभी भी कम नहीं हुआ। इवन दे हैड, यू कैन से, बिन एडिक्टेड टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, मे बी यू कैन से लाइक यू नो
alcohol, anything, and can be smoking or anything like gambling, anything. So जब आपने विरोध किया तब उन्होंने आपके साथ कट ऑफ किया. एस ऑफ कप्स. वाई देयर इज एस ऑफ कप्स? यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है? वाई देयर इज एस ऑफ कप्स? देखो, फाइंडिंग सैंक्चुअरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस उनको करना है. इमोशनल इमेच्योरिटी उनके अंदर है. आपको अपने सर पे बिठाएंगे तो इनका सब कुछ, जैसे बोला जाता है पानी दे दो सर के ऊपर, तब जाके लोग जो है गुस्सा उनका शांत हो जाता है. वाई देयर इज एट ऑफ कप्स? यहाँ पे एट ऑफ कप्स क्यों है? वाई देयर इज एट ऑफ कप्स? यहाँ पे एट ऑफ कप्स क्यों है? ब्रेकिंग द ट्रेलर, ब्रेक थ्रू इज एट हैंड. कहीं ना कहीं इंसान जो है, मुझे दिख रहा है, जो लोग पहले कुछ कर गए, ठीक है, जो हो सकता था, यहाँ पे भी एक रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक रास्ता है. जो पहले लोग किए हैं और जो उन्होंने भी किया है आपके साथ, उसको बदल कर, मतलब कुछ नया कुछ करना है उनको आपके लाइफ में आके. वाई देयर इज नाइन ऑफ वैंड्स? वाई देयर इज नाइन ऑफ वैंड्स? अनकवरिंग ट्रेजर. सो जहाँ पे विरोध होगा, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहीं पे भी एक संभावना बनता है. ऐसा माना जाता है, सपोज आप अपना करियर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज से झेल रहे हो, ऐसा माना जाता है कि उसके कभी भी क्विट मत करो, क्योंकि वहीं पे है ट्रेजर, वहीं पे है खजाना. तो इनको ऐसा लगता है कि लोगों को बोलने दो, मेरा जो कर्तव्य है मुझे करना है. असलियत जो है, एक्चुअल खजाना आप हो. सो आपके लिए वो कुछ भी करेंगे. सो वाई देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ग्राउंडिंग. पेंटिकल्स कार्ड ऐसे भी ग्राउंडेड नेचर को ही कहते हैं. एक्सप्लोर योर रूट्स. वो आपके जो है ना स्वभाव से, आपकी जो आपके खानदान है या आपकी जो संस्कृति है, उससे काफ़ी वाकिफ है. So your heart is of golden heart and they know that and they cannot leave you like that. वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. Okay, so let me see इंसान क्या महसूस करते हैं with the help of these cards. क्या महसूस करते हैं ये, और एक देखेंगे. Whenever I am with you, it is like we are in our special little world together where nobody else exists. उनका ऐसा लगता है जब भी आपके साथ वो होते हैं, वो कुछ अलग ही दुनिया में होते हैं जहाँ पे कोई और तो नहीं, बट सिर्फ आप और वो. You spoil me and make me feel special. आप हमेशा उनको स्पेशल फील करवाते हैं. You have always refused to give up on me even when there have been times that I felt completely ready to give up on myself. एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने क्विट करने का सोचा, पर आपने इनको हिम्मत दिया, हौसला बढ़ाया, तब जाके इनके हौसले बुलंद भी हुए, तब जाके इन्होंने क्विट भी नहीं किया. हो सकता है कोई जॉब, हो सकता है इनके रिलेशनशिप्स उनके मम्मी पापा के साथ, कुछ इस तरह से. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and